सो स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक से। आज इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए। देखो स्टॉक ने कल के दिन 1.55% ऊपर आके क्लोजिंग दी थी। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बैंक्स और आईटी दोनों चले थे। वैल्यूएशन देख लेते हैं, 16 का पी है और 1.58% की डिविडेंड यील्ड है। अब देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि 10 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि 10 साल की लोएस्ट अर्निंग ग्रोथ पे भी अभी स्टॉक है। यानी पहले बैंक 35% के साथ में ग्रो करता था, उसके बाद में 30, उसके बाद में 25, उसके बाद में 20, 15 अभी काफ़ी कम हो चुकी है ग्रोथ, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड भी इसके साथ में मर्ज हो चुका है और उसकी ग्रोथ काफ़ी कम थी। तो बैंक की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि वैल्यूएशन सस्ती है तो स्टॉक यानी अट्रैक्टिव है, आपको नंबर्स भी देखना है। सो नंबर्स में होता क्या है, एस्टिमेट का डेटा हम देखते हैं, क्योंकि एस्टिमेट का डेटा वैल्यूएशन के हिसाब से आता है। तो हमको वैल्यू एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वैल्यूएशन का एनालिसिस करके ही एस्टिमेट निकाली जाती है और साथ में जो बैंक है, जो भी कंपनी गाइडेंस देती है, उसके बेसिस पे एस्टिमेट आती है। तो ठीक है, यहाँ पे एस्टिमेट आप देख सकते हैं प्रॉफिट की 193 बिलियन की थी, प्रॉफिट आया है 191 का, एस्टिमेट से थोड़ा सा कम है, रेवेन्यू की एस्टिमेट नहीं है। एनपीए देख लेते हैं, एसेट क्वालिटी, अगर एनपीए बढ़ते हैं तो एसेट क्वालिटी कम होती है। तो एनपीए बढ़ना नेगेटिव होता है, एनपीए घटना पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे क्यूओक्यू बेसिस पे देखते हैं 1.15% का एनपीए था, जो कि बढ़ के 1.17% हो चुका है, खराब है। नेट एनपीए को देखते हैं, 0.38% से बढ़ के 0.41% हो चुका है। वैसे परसेंटेज बेसिस में काफ़ी कम है, बट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये थोड़ी सी नेगेटिव है। प्लस आप देख सकते हैं क्वार्टर वन का जो प्रोविज़न है ये 30.6 बिलियन का है 26 के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा प्रोविज़न बढ़ा दिया है कंपनी ने लॉसेस से बचने के लिए या रिस्क मैनेजमेंट के लिए। देखते हैं मार्केट इसको कैसे देखेगा। फिलहाल हम परसेंटेज में ग्रोथ को देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट बस 5% के साथ में बढ़ा है। तो जब भी आप टीवी पर सुनते हो कि एचडीएफसी बैंक बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे है, तो उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि ग्रोथ कैसी है, और जो वैल्यूएशन होती है उसके साथ में एस्टिमेट भी आ जाती है, इसलिए हम एस्टिमेट के साथ में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के इन लाइन वैसे यहाँ पे बता रहा है, बट जो मैं आपको नंबर दे चुका हूँ जिसमें थोड़ी सी कमी है बस। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं 7% के साथ में बढ़ी है। लोन ग्रोथ और साथ में ग्रोस एडवांस ये इंक्रीज कर चुका है 15% के साथ में। तो ये डेटा हमने देख लिया था अभी बिजनेस अपडेट आने पर। स्टॉक के प्राइस में तेजी भी बनी थी, बट प्रॉफिट हम देखें तो काइंड ऑफ इन लाइन टू थोड़ा सा नेगेटिव है। अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स पर। स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, टीसीएस को तो हम एक बार हटा के चलते हैं क्योंकि आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनके स्टॉक कई सालों में सपोर्ट पे आते हैं, वीकली सपोर्ट पे, और फिर 1-1.5 साल का टाइम इनको लग जाता है रेसिस्टेंस में पहुंचने में, ठीक है। तो कई लोग क्या होता है जो भी बड़ी कैपिटल लगाते हैं वो ऐसी बड़ी कंपनीज में लगाते हैं पैसे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सपोर्ट लिया, सपोर्ट बॉटम फॉर्मेशन किया, ऊपर जाने की तैयारी है। 24% का गैप है, एकदम से नहीं पहुंचेगा, टाइम लगेगा, कुछ क्वार्टर्स लग सकते हैं। सो देखते हैं कि मंडे को कैसा रिएक्शन यहाँ पे आता है। इसके बाद में आईसीआईसी बैंक, काफ़ी कमाल के रिजल्ट है इसके, 2% की तेजी बनी और 19 का पीएस का। आप देखो इसकी वैल्यूएशन कितनी है, 19 की। डिविडेंड यील्ड इसमें कम है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट आता है कंपनी उसको बांटने की जगह थोड़ा स्पेंड करती है अपने बिजनेस के अंदर। तो अब हम इसके प्रॉफिट को देखने से पहले एस्टिमेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीट बता रहा है दोनों फ्रंट पे, ईपीएस और रेवेन्यू दोनों के हिसाब से, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, या एचडीएफसी बैंक के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। सो नेट प्रॉफिट कितना है, 148 बिलियन रुपीस का, और एस्टिमेट थी 136, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कई सालों से, कई क्वार्टर से हम ये देखते जा रहे हैं कि आईसीआईसी बैंक नंबर 1 बैंक है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। एचडीएफसी बैंक से भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसमें आती है नंबर्स के बेसिस पे, तो स्टॉक भी फिर वैसे ही चलेगा। अभी एचडीएफसी बैंक में हमने देखा 5% के साथ में नेट प्रॉफिट बढ़ा, अब इसमें देखते हैं कितने परसेंट का जंप है। बाकी एनपीए देखो आप, ये कम हुआ है इसके 140 से 138, ठीक है। नेट एनपीए देखे तो 0.37 से 35, तो कहाँ पे कमी है, कहीं भी नहीं है। प्रोविजन इसने भी बढ़ा दिए, देखो कितने ज़्यादा बढ़ा दिए इसमें, तो 961 मिलियन से बढ़ के 12 बिलियन हो चुके हैं। और कंपनी रेज करेगी $2.50 बिलियन,
बाय इशूइंग बॉन्ड्स एंड सर्टिफिकेट अब्रॉड। बाहर से पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे इसके पास में, तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। सो अब हम ग्रोथ को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट इसका 16% के साथ में बढ़ा है। तो 19 का पी 16 के पीई से भी सस्ता है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बीट हो चुकी है एस्टिमेट। तो इस तरह से कंपनीज को एनालाइज किया जाता है। बाकी ये जो तेजी बनी है उसके बाद भी शायद आउट परफॉर्म कर सकता है एचडीएफसी बैंक को, जैसे नंबर्स इसने दिए हैं। तो नंबर 1 अभी भी हम बोलेंगे इसको बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, बड़े बैंक्स के हिसाब से और कंसिस्टेंसी के हिसाब से। इसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक को भी देखते हैं, इसके भी रिजल्ट आए हैं। 3.5% की तेजी, इसमें तो सबसे अच्छी तेजी बनी है। ये तो 20 का पी है, यानी ये तो बहुत अच्छे नंबर्स देगा इसका मतलब। तो नंबर्स इसके भी अच्छे हैं। ईपीएस बीट 3% के साथ में, रेवेन्यू के अंदर कुछ खास नहीं है बट ईपीएस बीट है। ये देख सकते हैं 26% की ग्रोथ है, तो इसने तो काफ़ी अच्छे नंबर्स दिए हैं। ठीक है, और जो वैल्यूएशन थी वो जस्टिफाई कर जाती है अब इसकी नंबर्स को, या नंबर्स इसके वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर जाते हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और ये ऐसे बैंक्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जिनमें रिजल्ट देख के खरीदारी करोगे तो कुछ खास मिलेगा नहीं। जब नीचे आते ही ये स्टॉक मिल जाते हैं सपोर्ट के आसपास, डिस्काउंट के आसपास, तब ले लेना चाहिए इन कंपनी के स्टॉक्स को। फिलहाल अभी टेक्निकली स्टॉक यहाँ पे देखते हैं मंडे को कैसे पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। सो अब दोस्तों बात करते हैं और भी कुछ कंपनीज को लेकर बड़ी खबरें हैं, चेक कर लेते हैं। एलटीएम नंबर्स कैसे थे? अच्छे थे। स्टॉक ने कल थोड़ी सी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स अच्छे थे, बीट कर गए थे। बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे ये बोले कि जब सेक्टर नीचे हो तो नंबर्स अगर बुरे नहीं हो ना तो उसको भी अच्छा माना जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अपडेट आप देख सकते हैं, कंपनी ने टीम अप किया है। ये कंपनी है, इसका नेम पढ़ सकते हैं, स्पीड अप करने के लिए एआई यूज बिजनेसेस के अंदर। इम्प्लीमेंट यही आईटी कंपनीज करेगी, टूल्स वो बना देंगे एंथ्रोपिक, ओपन एआई, बट इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो ये कंपनी उनके साथ में काम करेगी। तो यहाँ पे हम चलते हैं टेक्निकली, देखते हैं नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर आईटी कंपनी में कुछ बहुत बड़ा क्रैश आ गया, बहुत बड़ी गिरावट आ गई, तब जाके ये सपोर्ट टूट सकता है। नहीं तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो ऐसे ही सपोर्ट पे स्टॉक को देखते हैं पॉजिटिवली, क्योंकि बुरी न्यूज़ नहीं होगी तो स्टॉक आपको इतने डिस्काउंट के साथ में मिलेगा भी नहीं, स्टॉक आपको कभी सपोर्ट पे मिलेगा भी नहीं। जिनका व्यू लॉन्गर फ्रेम का है, 3 साल 5 साल या उससे भी ज़्यादा होल्ड करने का, वो अच्छी कंपनी को ख़राब टाइम में खरीदते हैं, ऐसे प्राइस पे खरीदते हैं जहाँ पे बहुत कम बार स्टॉक आता है। ठीक है, सो हम देखें यहाँ पे रेसिस्टेंस के बीच में गैप है 64 का, बात नहीं करेंगे उसको लेकर क्योंकि ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। लेकिन इस रेसिस्टेंस की बात हो सकती है जो कि 18% के गैप का है। अगर कंपनी एआई के ऊपर ज़्यादा काम करे, ज़्यादा निवेश करे, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके बाद में डिक्सॉन स्टॉक आपने देखा कल गिरा, ठीक है, उससे पहले हमने एक बहुत बड़ी तेजी देखी थी, इसमें आई थिंक 6-7% के आसपास का जंप था। ये देख सकते हैं कारण क्या था इसके पीछे का, 7% की तेजी, क्योंकि न्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो स्कीम आई है जिसके ऊपर मैंने बातचीत की थी डिटेल में, उसका फ़ायदा इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो काफ़ी ब्रोकिंग हाउसेस ने इसको अपग्रेड किया, एमपीएमएस की स्कीम। अब देखो न्यूज़ आती है कल 10 बज के कुछ मिनट के आसपास, जो मार्केट ओपन था, कि इंडिया के अंदर 10% का ड्रॉप आएगा स्मार्टफोन शिपमेंट के अंदर वायनवा बेसिस में, और लार्जेस्ट जून क्वार्टर डिक्लाइन आएगी या आई है 6 ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये नेगेटिव अपडेट था, लेकिन ये जो स्कीम आई है ना, ये आगे के लिए पॉजिटिव है। तो मार्केट ने इतना कुछ खास तोड़ा नहीं इसको, लेकिन ठीक है, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज भी गिरी थी तो थोड़ी सी गिरावट बनी थी इसके अंदर। आगे के लिए जो आउटलुक है वो इसका काफ़ी अच्छा है। टेक्निकली आप देख सकते हैं शानदार तरीके से रिवर्स हुआ है और स्टॉक अब ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम इसके बीच में गैप देखें, यानी रेसिस्टेंस के बीच में गैप देखें, तो 33% का देखने को मिलेगा। सो जो भी स्विंग ट्रेडर है वो यहाँ पे फोकस करें, और जो भी मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं अर्निंग बेसिस पे, वो भी इस कंपनी पर ध्यान दे रहे हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस जरूर से देखना, काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इसको आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।